प्रश्न ये आया कि हम तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और ग्रंथों को क्यों पढ़ें और भागवत की कथा को क्यों सुने, जबकि वेद अंतिम प्रमाण है। हाँ, तो ये और ग्रंथ हमारे यहां क्यों बने हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ क्या है, इसका स्वरूप क्या है, ये थोड़ा सा हम आपको समझा रहे हैं कि वेद है तो अपौरुषेय, अनंत ज्ञान का भंडार, स्वयं सिद्ध और अंतिम प्रमाण, लेकिन फिर भी वेद को कोई समझ नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकता? इसलिए नहीं समझ सकता है कि अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत, वो उसका जो ज्ञान है वो अनंत समुद्र के समान है, इतना गंभीर है। जैसे समुद्र आप लोग देखते हैं ना, हाँ, कभी गए हो आप, मुंबई गए हो, चेन्नई गए हो, तो समुद्र सामने दिखता है। जी हाँ, ये सामने दिख रहा है जो इतना ही समुद्र होता है? अरे नहीं, ये जो तुमको ऊपर नीला नीला दिख रहा है ना, ये तो तुम बहुत ऊपर की सतह देख रहे हो। ये कितना गहरा है, कितना लंबा चौड़ा है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, और उस समुद्र के की गहराइयों में क्या क्या है, कितने कितने जीव रहते हैं, कितनी वनस्पतियां हैं, अनेक प्रकार के विचित्र जीव। तो ऊपर से देखने वाला तो नहीं जानता है कि समुद्र की गहराई में क्या है। जो गोताखोर लोग जाते हैं, आजकल विज्ञान का जमाना है, आप लोग टीवी वगैरह पर भी देखते होंगे, वो अंदर की फोटो निकाल करके उसकी शूटिंग करके टीवी पर दिखाते हैं आजकल। देखो समुद्र में ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन वो जो दिखाते हैं वो भी बहुत थोड़ा सा है। तो जैसे समुद्र की गहराई में क्या क्या है सामान्य मनुष्य नहीं जान सकता है, ऐसे ही वेद रूपी जो समुद्र है उसकी तो अनंत गहराई है, इसलिए उस वेद को कोई नहीं समझ सकता। एक कारण। दूसरा कारण है, वेद परोक्षवादी है। परोक्षवादी माने उसका शब्दार्थ तो अलग है और भावार्थ अलग है। शब्द कुछ बोलते हैं और अर्थ कुछ अलग ही है। जिस अर्थ को केवल भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता, या भगवान जिसको जना दे वो जानता है और कोई नहीं जान सकता। यहां तक कि ब्रह्मा नहीं जान सके। ब्रह्मा, औरों की बात छोड़िए। बिल्कुल मोटी अक्ल से समझिए इसको कैसे, ये परोक्षवाद क्या होता है, इसको हम वर्तमान समय के अनुसार समझाते हैं आपको। जैसे देखिए आजकल मोबाइल होता है, आप सब लोगों के घरों में सबके पास होगा, हाँ, और आजकल उस पर इंटरनेट रहता है, हाँ, और उस इंटरनेट पर कई एप्स होते हैं, हाँ, तो एक बहन जी ने दूसरी बहन जी से पूछा, अरे बहना तुमको रसगुल्ला बनाना आता है? तो बहन जी ने अपनी सहेली से कहा, क्या? अरे मुझे तो नहीं बनाना आता है रसगुल्ला, लेकिन YouTube पर देख लेना, YouTube पर देख ले रसगुल्ला कैसे बनता है। अब ध्यान दीजिए, जो आजकल के मोबाइल का परिज्ञान न रखता हो, ये YouTube क्या होता है, गूगल क्या होता है, ये जो नहीं जानता हो और वो इस बात को सुने YouTube पर देख ले,
तो अंग्रेजी का भी ज्ञान होगा। तो यूट्यूब माने क्या? यूट्यूब माने कोई ट्यूब जो यू के आकार में मुड़ी हुई है, वो यूट्यूब। तो वो उसका अर्थ समझेगा कि कोई ट्यूब है क्या यू के आकार में मुड़ी हुई, उस वो बताएगी क्या रसगुल्ला कैसा होता है। यानी रसगुल्ला बनाने की रेसिपी यूट्यूब पर देख ले और रसगुल्ला बना ले। इस बात को वर्तमान समय का कोई व्यक्ति तो तुरंत समझ जाएगा इसका अर्थ क्या है, लेकिन जो ये नहीं जानता है इस शब्द का अर्थ तो कुछ अलग है और इसका भावार्थ क्या है, आज का बच्चा भी समझ जाएगा। यूट्यूब देखने का क्या मतलब होता है। अरे तुम्हारी फोटो भेजना, कथा हो रही ना, फोटो भेजना। कैसे भेजे? व्हाट्सएप पे भेज दो। अब जो व्हाट्सएप को नहीं जानता है वो क्या जाने कि व्हाट्सएप क्या होता है। तो जैसे वर्तमान काल में कोई शब्द है और उस शब्द का अर्थ तो कुछ अलग ही है, शब्द का अर्थ अलग है और उसका भावार्थ कुछ अलग है, ऐसे ही वेद के जो मंत्र हैं उन मंत्रों में परोक्षवाद है। यानी हम लोग कुछ अनुमान भी नहीं कर सकते कि उस शब्द का क्या अर्थ है, इसलिए वेद को कोई नहीं समझ सकता। और फिर वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः, वो ईश्वरात्मक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, इसलिए भी वेद के अर्थ को कोई नहीं समझ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया अंतिम बात, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्। अर्जुन कान खोलकर सुन, वेद कृत, वेद विद और वेद वेद्य तीनों मैं ही हूं। वेद कृत माने वेद को प्रकट करने वाला, और वेद विद माने वेद को जानने वाला, और वेद वेद्य माने वेद के द्वारा जाने जाने वाला। ये तीनों मैं हूं। मेरे अतिरिक्त वेद को कोई नहीं जानता है। या तो जिसको मैं जना दूं वो जान सकता है और वेद को कोई नहीं जान सकता। यानी यदि कोई स्वयं वेद को पढ़ करके समझने की चेष्टा करे तो वो फुल मैड नहीं तो हाफ मैड तो जरूर हो जाएगा। ऐसा होता है वेद। तो फिर हमको तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होगा ईश्वरीय विषय में चलने के लिए? तो वेद के अर्थ को समझाने के लिए महापुरुषों ने कहा इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्। इतिहास ग्रंथों से और पुराणों से वेद के अर्थ को समझा जा सकता है। इसीलिए महापुरुषों ने जो वेद की अलौकिक भाषा है, अलौकिक ज्ञान है, उस ज्ञान को साधारण भाषा में इतिहास ग्रंथों में और पुराणों में प्रकट किया। इतिहास ग्रंथ कौन से? थोड़ा सा समझ लीजिए काम की बात। इतिहास ग्रंथ है एक वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत। अभी अभी मैंने आपको बताया महाभारत में भी 1,00,000 श्लोक हैं। तो महाभारत में क्या सब्जेक्ट है? जो वेदों का विषय है ना, उसी विषय को महाभारत की कथा के स्वरूप में वेद व्यास जी ने लिखा है। पूरा तत्व ज्ञान भर दिया। वैदिक सनातन धर्म की कोई बात धर्म संबंधी ऐसी नहीं जो वेद व्यास जी ने महाभारत में नहीं लिखी हो। तो एक इतिहास ग्रंथ है महाभारत जो वेद व्यास जी ने बनाया, और दूसरा इतिहास ग्रंथ कौन सा है? वो है वाल्मीकि रामायण, जो वाल्मीकि जी ने प्रकट की। और फिर वाल्मीकि रामायण के बाद में अनेक रामायण बन गई।
और उसी रामायण के अनुसार अभी अभी लगभग 500 वर्ष पहले श्री तुलसीदास जी महाराज ने रचना की रामचरितमानस। यह है इतिहास ग्रंथ। और पुराण वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना की पहले। सबसे अंत में वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। तो इनके द्वारा हम तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और वेदों के अर्थ को समझ सकते हैं। अब इसमें भी समझिए, इन सब ग्रंथों में भी श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि। ये सब वेदांतों का भी, ब्रह्म सूत्र का भी अर्थ है और उपनिषदों का भी अर्थ है। वेदो उपनिषदान सारात जाता भागवती कथा। ये सब वेदों का, उपनिषदों का सार है। और बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तुमको महाभारत सुनना ही पड़ेगा ना, जरूरी नहीं है। तुमको वेदांत ब्रह्म सूत्र समझना ही पड़ेगा ना, जरूरी नहीं है। तुमको उपनिषद पढ़ने ही पड़ेंगे ना, जरूरी नहीं है। तुमको 17 पुराण पढ़ने ही पड़ेंगे। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, ये सब तुमको पढ़ने पड़ेंगे ना, जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण अकेला ऐसा ग्रंथ है कि इस ग्रंथ के द्वारा जितना तत्व ज्ञान एक मनुष्य को, एक साधक को प्राप्त करना चाहिए, ABCD से लेकर अंतिम कक्षा तक वाला वो सब तत्व ज्ञान इस महापुराण में भरा हुआ है। इसका मतलब एक श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय को, उसकी कथा को कोई सुन ले और समझ ले तो तत्व ज्ञान से लेकर के भगवत प्राप्ति तक का सारा कार्य उसका बन सकता है।